टॉपिक बहुत यूनिक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी सारी बीमारियाँ इमेजिनरी हैं पर सिम्टम्स रियल हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? वेल, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में हमें पता है कि ये सब फिक्शन है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, चाहे वो कोई लड़ाई का सीन है, चाहे वो कोई प्यार का सीन है, पर हम फिर भी उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें खुद के अंदर से हमारे इमोशंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हम कभी खुशी से हंसते हैं, कभी हम दुखी होके रोते हैं। होता है कि नहीं आपके साथ? वेल, जब हम दूसरों की कहानी देख के इतना प्रभावित हो जाते हैं तो हमारी अपनी कहानियाँ भी सबकी चलती हैं। पास्ट के कोई पेनफुल मेमोरी हम उसको पकड़ लेते हैं। हमारा ब्रेन उसे इसलिए पकड़ता है कि इस प्रॉब्लम से जो दुख हुआ था, जो फियर आया था, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में जिससे हमारे को तकलीफ हुई, तो ब्रेन उस चीज़ को याद रखता है कि आगे से फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होने लगे तो मुझे इस इंसान को बचा के रखना है। तो इसलिए वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हमेशा पकड़ के रखता है। पर अगर हमें समझ ये आ जाए कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है हमारी लाइफ में वो हमारे को कुछ सिखाने के लिए आया है, तो वी कैन let go of that incident and only keep the learning with us. So this is a very simple but effective trick that I am talking about. कि from every painful experience of your life, just take the learning and let go of that whole incident. किसी ने आपसे कुछ कहा जो आपको बुरा लगा, just let go of that incident. क्योंकि अगर आप उस पूरे सीन को, उन आवाज़ों को अपने ब्रेन में चलाते रहेंगे, रिवाइंड कर कर के चलाते रहेंगे, तो वही सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस हमारे अंदर बार बार जब पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स वैसे ही प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जो हमारे ग्लैंड्स को हार्म करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही फिर ग्लैंड्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। आजकल मैं देखती हूँ थायराइड ग्लैंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। सो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, और सब सुबह सुबह उठ के एक गोली खा रहे होते हैं। सो इसका क्या कारण है? जब हमारे शरीर में इमोशंस बढ़ जाते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस हमारे थॉट प्रोसेसेस और एक्शंस की एक अलग चेन बना लेते हैं, तो उस टाइम जो ग्लैंड्स को सिक्रीट करना चाहिए वो वैसे नहीं सिक्रीट करते। सो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वो हम एक चेन रिएक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं और सारे बॉडी के नॉर्मल पैरामीटर्स हिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आपने अपनी बॉडी को एक नया थॉट दे दिया, एक नया थॉट इन टर्म्स ऑफ आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम सो enjoying the work that I am doing, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन की वायर्स, द न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नए तरह के पाथवेज बनाना शुरू हो जाएंगे। वर्सेस जो प्रीवियस था, यार ऑफिस में कोई अच्छा है ही नहीं, कोई काम करके राजी नहीं है, घर में काम वाली कोई काम नहीं करती है, जिसको देखो मैं ही सबको देखूं, बच्चे कोई काम करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो जब हमारी कंटिन्यूअस ये सोच चलती रहती है तो हमारे न्यूरल पाथवेज, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिक्रीट करते हैं वो बहुत दबे हुए होते हैं, वो नेगेटिव लेवल के होते हैं, और इसीलिए हम बीमारी
अपने आप पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारी बीमारी इमेजिनरी है, पर उसके सिम्टम्स रियल हैं। आपको हो सकता है पैर में दर्द शुरू हो गया हो, आपको हो सकता है हाथों में दर्द हो, आपको हो सकता है बैक में पेन हो। और इसका ठीक करने का तरीका क्या है? अपनी स्टोरी को चेंज कर लीजिए, अपनी स्टोरी को एक हैप्पी स्टोरी बना लीजिए और देखिए कि आपके सारे एक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स चेंज होने शुरू होंगे और आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको जानना है ये करना कैसे है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए और देखिए कि कितनी जल्दी हम बीमारियों को ठीक कर लेते हैं।